Very good evening, all of you. मैंने आपको डेथ चैप्टर की कुछ वीडियोस भी सेंड करी थी सो दैट आप फटाफट कोर्स को रिवाइज कर लें और हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। बेटा आप में से किसने वो वीडियोस, 2 वीडियोस आई थिंक मैंने आपको भेजी थी। इतना बता दो, दोनों वीडियोस किस बच्चों ने देख ली है? लक्की, ज्योति, बस 2 ही बच्चों ने वीडियो देखी है। आज डेट है 3 नवंबर 2020। बेटा बस उस वीडियोस के थ्रू और आज की क्लास लेंगे तो चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। डेथ चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट चीजें डिलीटेड थी, बस अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद रिटायरमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस डेथ के कर लेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो ट्राई करो टू सॉल्व स्कैनर। बुक के पीछे स्कैनर दिया हुआ है, ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्कैनर सॉल्व करने का। डेथ चैप्टर के अंदर जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया था अभी तक, उससे रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। डेथ के अंदर अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक आता है जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो है शेयर इन प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बस इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और यही पेपर में आएंगे डेथ चैप्टर में। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका सारा का सारा हिसाब किताब, यानी आज तक उसने जो भी काम करा है, जो भी गुडविल कमाई है, वो सारा का सारा पैसा किसे मिलता है? एग्जीक्यूटर को। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पहले इससे रिलेटेड करा देता हूं, एक बार डेथ से रिलेटेड देख लेते हैं हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। बेटा आप एक बात बताओ, आप सारे बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी हैं, आप सबके पास ये वाली बुक है? तो मैं इससे क्वेश्चन कराना चाहता हूं आज। बेटा फटाफट एक बार रिस्पॉन्स कर दें हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में। बेटा डू यू हैव दिस बुक? बुक है आपके पास ये वाली? यस सर, तृप्ति कह रही है यस सर। बेटा बाकी सारे बच्चे, ज्योति भी कह रही है, दिव्या, 3 बच्चे कह रहे हैं सर यस सर। कशिश भी कह रही है सर हमारे पास भी है ये वाली बुक। तो इस बुक से मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट करा देता हूँ। अंजलि, आते हैं जरा डेथ चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन करा दूं मैं इसका फटाफट, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप सब बच्चों को भी इसमें। इसके अंदर वैसे तो सब कुछ डिलीट है, बट जो काम की चीजें हैं वो एक बार हम इसमें देख लेते हैं सर, क्या क्या करना है आपने इसके अंदर। हम करते हैं, इसका पेज नंबर है हमारे पास 7.32। आपकी बुक का पेज नंबर 7.32 और क्वेश्चन नंबर 25, ये हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में आपके साथ। बेटा सबने बुक ओपन कर ली? शेल आई स्टार्ट? जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट करें स्टार्ट क्वेश्चन। बेटा रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी, कुछ बच्चे खो जाते हैं। हाँ अंजलि कह रही है यस सर, करें स्टार्ट। ठीक है, वेरी गुड। बीना, तृप्ति, आ जाओ जरा। द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण, 3 पार्टनर्स हैं, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है और उनकी रेशियो दे रखी है 4:4। बैलेंस शीट के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, काम की चीज जनरल रिजर्व दे रखा है, और बैलेंस शीट की डेट बहुत ध्यान से देखना। बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2012। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं जिससे आप बच्चों को और क्लियरली दिखाई दे। तो बैलेंस शीट की जो डेट दी हुई है वो दी है 31 मार्च 2012। उसके बाद क्या लिखा है? साधु डाइड, साधु की डेथ हुई है 31 जुलाई। अब आप ये देखो, 31 मार्च की बैलेंस शीट है,
और डेथ हुई है 31 जुलाई, कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है ये बता दो बस आप। इस चैप्टर में मंथ्स ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है। तृप्ति कह रही है सर 4 मंथ्स बाद डेथ हुई है। नंदनी भी 4 मंथ्स बाद डेथ हुई है। बीना, तो 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है। अब जरा आगे चलते हैं। किसकी डेथ हुई है? साधु की। साधु के बारे में जरा देखते हैं। साधु की ये थी कैपिटल, और ध्यान से देखो यहाँ पे साधु ने एक लोन भी दे रखा है फर्म को 20,000 का। इसका मतलब है फर्म ने साधु को लोन दिया हुआ है, साधु से वापस मिलेगा। अब बड़े सारे पॉइंट्स हैं, पहले आसान आसान देखते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट मिलेगा 5%। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 55,000। और फिर पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मुश्किल है, तो सेकंड पॉइंट के लिए आज हमने क्लास ली है अपनी। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। गुडविल कैसे निकालेंगे? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट नीचे दिया हुआ था। तो दो जो जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है जरा उसकी हम वर्किंग से एक बार कर देते हैं आपके लिए। आ जाओ जरा, मैं इसको हटा देता हूं और मैं आपके साथ यहाँ पे वर्किंग्स करना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे साथ 25, पेज नंबर है 7.32, चैप्टर डेथ। सबसे पहली वर्किंग में करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे कैपिटल अगर मैं बात करूं, कैपिटल है 80,000 की और इंटरेस्ट दिया हुआ था 5% पर एनम। मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरेस्ट के केस में आपको मंथ्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आप बच्चों ने कहा था 4 मंथ्स बाद डेथ हुई है, तो मुझे 4 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसकी डेथ हुई थी? साधु की। इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आया इंटरेस्ट। कहाँ गया कैलकुलेटर? बेटा जल्दी जल्दी करें, 80,000 का 5% होता है 4,000, डिवाइड बाई 3। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ये आ रहा है 1,333। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड बाई 3। तो इंटरेस्ट आ गया इतना। आगे चलते हैं। फिर हमारा एक पॉइंट था गुडविल की कैलकुलेशन करना, और गुडविल का उन्होंने फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा सिंपल गुडविल है जो पुराना हम पढ़ते आ रहे हैं। तृप्ति ने बता भी दिया सर गुडविल एवरेज प्रॉफिट 55,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए थे 2, तो टोटल गुडविल आ गई 1,10,000। बट सर ये तो गुडविल फर्म की है, वैल्यूड है। मैंने आपको कहा था गुडविल वैल्यूड के अंदर हमें जर्नल एंट्री क्या करनी होती है? जर्नल एंट्री होती है ब्रह्मास्त्र, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, हमारे पास पहले 3 पार्टनर्स थे, सुधा, साधु, राजा और करण, और इनकी रेशियो थी 4:2:4। ये थी इनकी ओल्ड रेशियो। साधु साधु की हो गई डेथ। क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा था, तो बचे कौन? आर और के। इसको छुपा दो, तो इनकी रेशियो कितनी आई? 2:4। ये होती है न्यू रेशियो। और क्योंकि ये सिंपल केस है, अगर आप बच्चों को याद हो ये सिंपल केस है, तो ये गेनिंग रेशियो भी होगी ये। और सर जो जाता है उसे क्या होता है? बेटा भगवान के पास जा रहा है वो, उसको क्या होता है? सेक्रीफाइस। जल्दी जल्दी क्या एक बार एंट्री करें? बेटा एंट्री करते हैं जरा ध्यान से। हाँ ज्योति ने इसका अमाउंट भी बता दिया। मैं एक बार एंट्री कर देता हूँ, गेन किसे हुआ? आर को और के को, और सेक्रीफाइस किसे हुआ? एस को। एस कैपिटल अकाउंट। अगर मैं एस का शेयर निकाल दूं
तो बच्चों ने बता दिया सर एस का शेयर आ रहा है 4/10, तो 4/10 इसका करते हैं तो ये आएगा 44,000 और आप इसको गेनिंग रेशियो में बांट दो 2:4। इसमें मैं बांट देता हूँ 44,000 को, डिवाइड बाय 6 इंटू 2, तो ये आ रहा है 14667 इंटू 2, ये आ रहा है 29,333। एक बार जरा प्लस कर लेते हैं, सही आ रहा है टोटल? यस सही आ रहा है। तो ये मैंने आपको गुडविल की एंट्री कर दी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जिसके लिए क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अब उस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आप समझेंगे सर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, और वो थी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2। उसके लिए मैं आपको जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। ये हमारा पहला एक फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा दूसरा फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पे आपको एक डेट दे रखी है 31 मार्च 2012, और इस दिन आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है। इट मीन सर ये जो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा ये हुआ होगा 2011 में, और जब ये वाला ईयर एंड हुआ होगा तो ये एंड हुआ होगा 2013 में। अभी हमने यहाँ की बैलेंस शीट दी हुई है, और क्वेश्चन में लिखा था सुधा की डेथ हुई है 31 जुलाई, यानी समवेयर अराउंड यहाँ पे 31 ऑफ जुलाई 2012 यहाँ पे डेथ हो गई है सुधा की। और आप सब बच्चों ने मुझे कहा सर कितने महीने बाद डेथ हुई है? आप ही ने मुझे बताया था कि सर 4 मंथ्स बाद डेथ हुई है, तो 4 मंथ्स का उसको सब कुछ मिलेगा। अब जरा मैं क्वेश्चन पे आता हूं ध्यान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो है कि सर उसको 4 मंथ्स का शेयर इन प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। जो भी 4 महीने में हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें उसको शेयर मिलना चाहिए। तो बस अब इसके लिए हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2। बहुत ध्यान से अब आपने मेरे साथ समझना है, ये वाला पॉइंट पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूं। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसकी हम भी बात कर रहे थे। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। कह रहे हैं सेल्स के बेसिस पे आपने उसका प्रॉफिट निकालना है। ये लाइन आपको ये कहना चाह रही है सेल के बेसिस पे आप क्या निकालोगे? प्रॉफिट। अब आगे चलते हैं। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, सेल है 4,50,000। कौन से ईयर की है मैं यहाँ लिख देता हूं, इस ईयर की बता रहे हैं। कह रहे हैं इस ईयर की जो सेल्स है, यानी सर ये वाला जो साल है, इस साल की जो सेल है वो है 4,50,000। मुझे पीछे का क्या करना, मुझे तो आगे की चाहिए, बट क्वेश्चन कह रहा है पीछे की सेल दे रखी है 4,50,000। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक की भी सेल दे रखी है 2,70,000। अब आई कुछ काम की बात। कह रहे हैं इस पीरियड की, यानी सर ये जो पीरियड है, ये पीरियड ये और ये यहां तक 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई, इस पीरियड की भी आपको सेल्स दे रखी है, और वो दे रखी है 2,70,000। सर हम तो प्रॉफिट निकाल रहे थे, ये तो सेल दे रखे हैं। अभी आगे देखते हैं और क्या होने वाला है। जैसे जैसे इंग्लिश क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे करते जाएंगे। कह रहे हैं प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2012, यानी पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000, यानी प्रीवियस ईयर जो हमारा एंड हुआ था इस साल का आपको प्रॉफिट भी दे रखा है 1,25,000। ये भी सर प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये 4 महीने का है। आपसे बस वो ये पूछ रहे हैं क्या आप प्रॉफिट बता सकते हो 4 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया है?
अब बच्चों दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इसको जरा समझो। अगर आप पिछले साल के ट्रेंड को समझोगे तो इस साल का ट्रेंड भी आप निकाल सकते हो। आपने पिछले साल के ट्रेंड को समझना है। 4,50,000 की सेल थी तो 1,25,000 का प्रॉफिट कमाया है आपने। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखना, मैं ट्रेंड बता हूं आपको। कह रहे हैं 4,50,000 की सेल्स थी पिछले साल, 4,50,000 की सेल थी तो आपने उस पे मुनाफा कमाया, प्रॉफिट अर्न करा 1,25,000। ये पिछले साल था। सर इस साल कितनी सेल है? 4 महीने की। बेटा 4 महीने की इस साल की सेल पता है कितनी है? 2,70,000 की सेल है इस साल की। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़े जल्दी तृप्ति आपने निकाल दिया। बेटा बाकी सारे बच्चे देखें मेरे साथ साथ, सेल से सेल कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब बचा 45 और 27। अब जरा कट करते हैं फटाफट। बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे कट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूं जरा। 125 इंटू 27 डिवाइड बाई 45, तो ये आ रहा है 75,000। बेटा तृप्ति आपने कुछ और निकाला था, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं। अगर हमने इसको सब कुछ सॉल्व करा तो हमारे पास क्या बचा? प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट बचा और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है 75,000। बेटा आप सारे बच्चे एक बार चेक करें क्या मेरी कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेटर से कुछ गलत तो नहीं हुआ? जल्दी बताएं मुझे, क्या 75,000 आ रहा है कैलकुलेट करके? अभी तो मैंने बस सिर्फ प्रॉफिट निकाला है, मैंने सिर्फ अभी प्रॉफिट निकाला है। कितना आ गया? 75,000। चलो मैं आप बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, जरा मुझे आप बस ये बता दें कि सर ये जो मैंने प्रॉफिट निकाला है, 2,70,000 की सेल थी तो उस पे प्रॉफिट आया 75,000 का। ये बता दो ये प्रॉफिट कितने मंथ्स का है? बहुत ध्यान से बताना। सर ये प्रॉफिट 4 मंथ्स का है या ये 12 मंथ्स का है? बहुत ध्यान से बताएंगे। ज्योति कह रही है सर 12 मंथ्स का है, बीना कह रही है 4 मंथ्स का। बेटा आप और बच्चे भी रिस्पॉन्स करें, गलत ही तो होगा बस। हाँ भारती कह रही है सर 4 मंथ्स का है। वेरी गुड नंदनी, भारती वेरी गुड, सब बच्चे ना सही आंसर। बेटा जब ये सेल 4 महीने की है, उसी सेल पे प्रॉफिट निकाला है तो प्रॉफिट भी कितने का होगा? सर प्रॉफिट भी तो 4 महीने का ही होगा। डेथ किसकी हुई है? सुधा की, तो सुधा का शेयर इन प्रॉफिट। ध्यान से देखना, सुधा का शेयर निकालने जा रहा हूं। सर प्रॉफिट ऑलरेडी 4 महीने का है। बेटे क्या दोबारा से 4/12 करूंगा क्या? आंसर इज नो। सर पहले से ही ये प्रॉफिट 4 महीने का ही है, दोबारा थोड़ी करेंगे 4/12। बस मुझे तो शेयर देना है, सुधा का शेयर। और सुधा का शेयर था हमारे पास, कितना शेयर था? सुधा का शेयर था 4/10। तो फाइनली सर ये कितना आ गया? ये आ गया 30,000। अच्छा ये कह रही थी तृप्ति, तो सर फाइनल आंसर आ गया 30,000। और आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में इसकी एंट्री भी बताई थी। बेटा इसकी एंट्री क्या थी? इसकी एंट्री थी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल अकाउंट, उसको प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा? 30,000। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कैपिटल अकाउंट बनाना है, बट इस साल आपको
कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए डेथ चैप्टर में कुछ डिस्कशन चल रहा है। मैं एक बार आपको कैपिटल अकाउंट बना देता हूं स्पीड से। बेटा प्रॉफिट निकालना समझ आ गया? वो सेल्स वाले पॉइंट पे कैसे निकाला है मैंने प्रॉफिट? पहले इतना बता दो कि आप सब बच्चों को प्रॉफिट क्लियर है, कैसे निकाला था मैंने प्रॉफिट? बेटा रिस्पॉन्ड तो करो। यस सर। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। बेटा अगर वो पॉइंट क्लियर है, लो फिर आप क्वेश्चन नंबर 39, हमारा क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करोगे। उसी सेल्स के ऊपर है। मैं चेक करता हूं कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा। आराम से पढ़ेंगे, सेल्स के ऊपर क्वेश्चन है। मैं भी जरा रीड कर देता हूं जब तक। आपने करना है, मैं नहीं करूंगा। एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। ऑन 31 मार्च सी की डेथ हो गई, यानी डेथ हुई है सी की। बहुत अच्छी बात लिखी है, कह रहे हैं अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 दिसंबर को। इट मीन सर कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। हर साल 31 दिसंबर को ईयर एंड होगा। सेल दे रखी है 2018 की 6 लाख और प्रॉफिट भी दे रखा है 60,000। अच्छा सर। उसके बाद सेल्स दे रखी है 1 जनवरी से 31 मार्च तक की सेल दे रखी है 2 लाख। कह रहे हैं बस प्रॉफिट निकालना है। खत्म। मैं देखता हूं कौन सा बच्चा आंसर बताएगा। जल्दी जल्दी देखते हैं आंसर। बेटा बिना जल्दी करा थोड़ा सा गलत हो गया। तृप्ति का आंसर ठीक है। बिना आपने सब कुछ सही किया था, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। बेटा प्रॉफिट आपको शेयर बताना है डिसीज पार्टनर का। डिसीज पार्टनर का शेयर कितना था? हाँ बेटा, बाकी बच्चों को हम टाइम दे रहे हैं। चेक करेंगे फटाफट सर क्या आ रहा है। अगर मेरी बारी आती है यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये देखें आप। बेटा अगर हम ईयर को ध्यान से इसमें लिख दें, मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट आंसर है 4000। अब ये कैसे आया आपको इसके लिए मेरे साथ साथ यहाँ समझना पड़ेगा। पहली बात तो देखो, ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आना ही है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझो। ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2018। ईयर पे बहुत ध्यान से देखना। अगर सर ये 18 में एंड होगा तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी को। और अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर हमारा एंड होगा 31 दिसंबर। ईयर पे ध्यान से 2019। और वो कह रहे हैं सी की डेथ हुई थी 31 मार्च को, यानी सर इस दिन 31 मार्च को किसकी डेथ हुई है? सी की। और सी ने कितने महीने काम करा है? सी ने करा है 3 महीने काम। अब मुझे तो बस इस 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। सी का प्रॉफिट चाहिए 3 महीने का। इन्होंने क्या करा, सेल्स दे रखी थी 6 लाख, मगर पिछले साल की, इस साल की सेल दे रखी है 6 लाख। मुझे पिछले साल की सेल से क्या मतलब? पिछले साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। फिर कह रहे हैं सेल 1 जनवरी से 31 मार्च, यानी इस पीरियड की सेल दे रखी है 2 लाख। बेटा कुछ बच्चों ने स्मार्ट काम किया था। वो कह रहे थे सर इसका रिलेशन खुद ही बना लो। बेटा रिलेशन खुद बन रहा है। 6 लाख में से 60,000 एक जीरो कम है। इसका मतलब अगर मेरे से कोई बोलता है आप प्रॉफिट निकालो तो मैं एक जीरो कम कर दूंगा। तो एक जीरो कम करने से मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000 का। 3 महीने का बेटा प्रॉफिट आ गया 20,000। शॉर्टकट मारा है कुछ बच्चों ने। और सर हमें किसका शेयर निकालना था? सर हमें निकालना है सी का शेयर इन प्रॉफिट। तो ये शॉर्टकट जिस बच्चे को समझ आ गया
20,000 का प्रॉफिट था, ये ऑलरेडी 3 महीने का था। मैं दोबारा 3/12 नहीं करूंगा, मैं सिर्फ शेयर निकालूंगा सी का। सी का शेयर था 1/5। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है सर। करेक्ट आंसर आएगा 4,000 रुपीज। बेटा ये रिलेशन निकालना सीखो, और अगर ये नहीं निकलता तो पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या था? वो था 6 लाख की सेल है, उस पे प्रॉफिट था 60,000। अब आपको दे रखी थी 2 लाख की सेल। ये था वो फॉर्मूला जो टीएस ग्रेवाल सर ने अपनी बुक में यूज किया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। बेटा एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? कोई डाउट आपका? हाँ जी, एनी डाउट्स? नो सर। बेटा मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर और कुछ है नहीं जो आपको कराया जाए। मैंने आपके साथ इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स थे, शेयर्स वाले, सेल्स वाले, वो वाले भी पॉइंट डिस्कस कर लिए, गुडविल भी डिस्कस कर लिया, और मैंने आपके साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस कर ली। इसके अंदर जैसे हम अपने वाले क्वेश्चन को, अभी हमने बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 25, उसके अंदर साधु की डेथ हुई थी। अगर मैं उसके अंदर साधु का कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा देता हूं आपको, ऑल्दो सर पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि चैप्टर में से सब कुछ डिलीट हो चुका है, फिर भी मैं साधु का कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 था हमारा, ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस। मैं आपके सामने यहाँ बुक भी रख देता हूं। सिर्फ साधु का कैपिटल अकाउंट है और ओपनिंग बैलेंस है 80,000। तो पहला स्टेप है 80,000, मैंने एक क्रॉस में डाल दिया, तो क्रॉस में आ गया 80,000। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे साधु का लोन भी दे रखा है, क्या इसे भी क्रॉस में डालेंगे? यस, क्योंकि साधु की डेथ हो गई, इसे भी क्रॉस में डालो आप। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस में डाल दिया। 2 साधु लोन, कितना लोन है उसका? 20,000। बेटा उसके बाद हम बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन में है नहीं रीवैल्यूएशन, हमेशा क्रॉस में डालेंगे। बेटा ये लोन इधर है तो इधर डाल देना, अगर ये लोन इधर होता तो इधर डाल देना। फिर आप देखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में भी साधु का हिस्सा उसको दे दो क्रॉस में। जनरल रिजर्व है 10,000, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस में डाल दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 10,000 और साधु का शेयर था, कितना था? 4/10 था, तो साधु का शेयर आ गया 4,000। जनरल रिजर्व दे दिया। उसके बाद और तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अगर आपको याद हो तो पीछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाला था, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना निकाला था? 133। ये भी आप उसको दे दो। बेटा उसकी डेथ हो गई है, उसका जो भी हिसाब किताब है उसको देते जाओ, क्रेडिट उसको दे दो। डेबिट का मतलब होता है उससे वापस ले लो, हम दे रहे हैं। सर प्रॉफिट भी तो निकाला था आपने, प्रॉफिट भी देंगे। प्रॉफिट का नाम क्या था? P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना प्रॉफिट था? मैंने इस पेज पे निकाला था, प्रॉफिट आ रहा था हमारा 30,000। 30,000 का प्रॉफिट था, वो भी हमने उसको दे दिया। फिर कह रहे हैं सर उसका गुडविल का शेयर दे दो, यानी सर वो जा रहा है, सुधा जा रहा है मतलब जा रही है, हाँ साधु, साधु है ये, साधु जा रहा है और उसका गुडविल के अंदर शेयर आ रहा था 44। मैं ये एंट्री करने जा रहा हूं। मैं यहाँ लिखूंगा आर्स कैपिटल अकाउंट और फिर लिखूंगा दूसरा कौन था? केस कैपिटल अकाउंट। जो जो उसका हिस्सा बनता है देते जाओ। 14667, 14667 और दूसरा था 29333। गुडविल भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, गुडविल भी दे दी, जनरल रिजर्व भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। टोटल करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, नॉर्मली आप डिफरेंस को लिखते थे बैलेंस CD,
बट अब आप बैलेंस सीडी नहीं लिखोगे। बैलेंस सीडी का मतलब होता है कि वो पार्टनर अभी तक आपके साथ है, बट ये पार्टनर तो अब भगवान के साथ है, हमारे साथ नहीं है, ये भगवान के पास जा चुका है। इसका मतलब आप इसका सारा का सारा पैसा इसके एग्जीक्यूटर को दोगे, यानी इसके बच्चों को दोगे सारा का सारा पैसा। अब मैं बस टोटल कर लेता हूं एक बारी, आ जाओ मेरे साथ साथ। 80,000, 4,000, 1,333, 30,000, फिर ये इन दोनों का टोटल किया था तो ये आ रहा था हमारा 44,000। ये आ रहा है 159,333, 159,333, 159,333, और उसमें से जैसे ही मैंने 20,000 माइनस करे तो ये फाइनल आंसर आ गया 1,39,333। इसका मतलब ये सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। बेटा मैं चाहता हूं आप आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई डाउट है तो पहले आप मेरे से डाउट डिस्कस कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। बेटा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये आंसर दिया हुआ है, पीछे ये लिखा है 1,39,139,333 साधु के एग्जीक्यूटर को। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक तो पी एंड एल सस्पेंस आने के चांसेस हैं इस साल, और एक जर्नल एंट्रीज। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप में से मुझे कोई भी इसकी जर्नल एंट्री बता सकता है? बेटा मैंने आपको बहुत बार बताई है, आज आप बताओ जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे सर? बेटा एंट्री करना मैंने आपको सिखाया था। साधु का कैपिटल क्या हो रहा है? साधु का कैपिटल हो रहा है डेबिट। लो बीना ने एंट्री कर दी। बेटा साधु का कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये रही एंट्री, साधु का कैपिटल हो गया डेबिट। टू, टू में किसका नाम आ जाएगा? टू में नाम आ जाएगा एक्स का, एग्जीक्यूटर का। बेटा जनरल एंट्री करना मुश्किल नहीं है, अगर आप मेरे लॉजिक के साथ करोगे तो एंट्रीज आसान है। कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो आप डेबिट कर देना, बाकी तो बचा एग्जीक्यूटर डाल देना। अगर मैं आपसे पूछूं लो फिर इसकी एंट्री बताओ, अब जरा आईओसी की एंट्री। बेटा आईओसी की एंट्री बताओ जरा ध्यान से। साधु का कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने साधु का कैपिटल, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर बता भी दिया, साधु का कैपिटल मैंने क्रेडिट कर दिया। और इतने आप सारे बच्चे समझदार हो, सर आईओसी क्या हो जाएगा? आईओसी हो जाएगा डेबिट। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, इसका प्रॉफिट के अंदर शेयर भी निकाल के दिखा दिया मैंने आपको। बेटा मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर एंड है, अब हम आगे चल के बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे ज्यादा से ज्यादा। एक बार मैं देख लेता हूं हमारी आज की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। बेटा 16 स्टूडेंट्स हैं हमारी आज की क्लास के अंदर, और डेथ चैप्टर मेरा हो चुका है आज यहाँ खत्म।